नमस्कार, मैं अशोक वानखड़े। आज जिसका पूरे देश इंतज़ार कर रहा था वही राहुल गांधी आज मणिपुर को लेके अविश्वास प्रस्ताव पे बोले और जैसा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद वो बोले नहीं बरसे, आज वैसे ही बरसे। आज उनके तीखे तेवर आने वाले 2024 के चुनाव में ज़रूर एक नई चुनौती के रूप में भाजपा के सामने खड़ी होगी, इसमें कोई विवाद नहीं। आज उन्होंने बेबाक तरीके से अपने दिल का दर्द लोगों के सामने बताया। आज वो संबोधन तो लोकसभा में कर रहे थे, लेकिन उनका फोकस पूरे देश पे था, पूरा देश सुन रहा था। प्रधानमंत्री लोकतंत्र मंदिर के बाहर ये कह रहे थे कि उनको पीड़ा हुई, उनको दर्द हुआ। 145 करोड़ लोगों का अपमान है जो मणिपुर में हुआ, लेकिन उस पीड़ा और दर्द की परिणति क्या है ये लोगों ने देखा। सर्वोच्च न्यायालय को इंटरवेन करना पड़ा। आज वो दर्द फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जो जिसको ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग कहते हैं वो राहुल गांधी ने आज सदन के सामने रखा। राहुल गांधी ने उन महिलाओं की बात रखी जिसने अपना सर्वस्व खो चुकी है, एक फोटोग्राफ और अपने बच्चे की सामने होती हुई हत्या का एक उसकी पीड़ा आज सदन के सामने बताई। आज उन्होंने कहा कि मेरे भारत माता की रोज हत्या हो रही है। आज उन्होंने कहा कि मेरी दो माता है, एक माता मेरी सदन में बैठी है, दूसरी मेरी भारत माता है जिसकी रोज आप लोग हत्या कर रहे हैं। मणिपुर में रोज हत्या हो रही है, इस भारतवर्ष में रोज हत्या हो रही है। जब भारत माता की हत्या की बात की तो स्पीकर विचलित होते हुए दिखाई दिए। स्पीकर ने कहा कि भारत माता के बारे में आपको थोड़ा सा संयोगता से बात करनी पड़ेगी। तो उसका रिप्लाई देते हुए फिर ये शेर दहाड़ा और उसने कहा कि मेरी माँ की हत्या हो रही है, मैं अनादर नहीं कर रहा हूँ, मैं सरकार से जवाबदेही पूछ रहा हूँ, मैं हत्यारों को पूछ रहा हूँ मेरी माँ की हत्या क्यों हो रही है। आज राहुल गांधी ने जो तेवर दिखाए, ये तेवर 2024 के लिए इंडिया नाम का जो गठबंधन है उसके लिए एक बहुत बड़ा एसेट बन के सामने उभरता दिखाई देता है। और भारतीय जनता पार्टी इतनी डिप्रेशन में दिखाई दे रही थी कि वो राहुल गांधी को बोलने नहीं दे रहे थे, हंगामे पे हंगामे हो रहे थे। स्पीकर साहब को मंत्रियों को बोलना पड़ रहा था, ट्रेजरी बेंच को बोलना पड़ता था कि आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। आप देख लीजिए पूरा मंत्रिमंडल जिनकी जवाबदेही है मणिपुर को लेके, वो उत्तेजित होकर यदि आज राहुल गांधी को बोलने से रोक रहे थे तो पूरा देश देख रहा था। पूरा देश देख रहा था कि सच्चाई की बात कैसे रोकी जाती है। पूरा देश ये देख रहा था कि राहुल गांधी गलत क्या बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा और उन्हीं की बात में भाषा में बात करते हुए उन्होंने कहा, क्योंकि अब मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें राहुल गांधी अपने तर्कस से नए तीर भी निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा, रामायण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा रावण को राम ने नहीं मारा, रावण अपने अहंकार से मरा। क्योंकि रावण के जो एडवाइज़र थे दो, एक मेघनाद और एक कुंभकर्ण, जो एक बेटा था रावण का और एक भाई था, इनके दो के एडवाइस में और खुद के अहंकार में रावण राम से हाथ मारा गया। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री के दो एडवाइज़र हैं, एक अडानी है और एक अमित शाह है। अब ये नरेंद्र मोदी को बताना है कि इसमें से मेघनाद कौन है और कुंभकर्ण कौन है। लेकिन रावण तो आज राहुल ने तय कर दिया है। रावण को ये बताना होगा अपने रिप्लाई में, वो रावण नहीं वो राम है। यदि वो राम के रूप में आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 तारीख को अपने रिप्लाई के साथ, तो उन्हें फिर ये बताना होगा कि भारत माता की हत्या क्यों नहीं हो रही है मणिपुर में, और जो मणिपुर में जो हो रहा है वो क्या सदाचार है, क्या वो उनका राष्ट्र प्रेम है, क्या उनकी एक गवर्नेंस की पॉलिसी है, या फिर भारत माता की हत्या है। राहुल गांधी ने आज कटघरे में खड़ा किया है। उससे बाहर निकलना, उस चक्रव्यूह से बाहर निकलना अब सत्ता पक्ष के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब प्रधानमंत्री को अपने आप को राम का भक्त कहलाने में 2 बार सोचना होगा, क्योंकि राहुल ने उनको रावण की उपाधि दे दी। क्योंकि रावण की उपाधि इसलिए नहीं दी कि वो विपक्ष में है, वो सत्ता पक्ष में है। इसलिए नहीं दी कि विचारधाराएं विपरीत है, अलग अलग राजनीतिक दल है। इसलिए उपाधि दी कि मणिपुर जल रहा है। उन्होंने स्टार्टिंग में ही कहा, वो अपने भाषण के ओपनिंग में उन्होंने कहा कि मैं आज अडानी पे बोलूँगा नहीं, क्योंकि मैं अडानी पे बोलता हूँ तो आप लोगों के सीनियर नेता बहुत आहत हो जाते हैं, और उनके आहत होने पे मैं माफ़ी भी मांगता हूँ। ये सादगी भी दिखाई, ये व्यंग भी कसा। उसके बाद जब उन्होंने अडानी का नाम लिया फिर हंगामे पे हंगामा होता रहा। राहुल गांधी को बार बार डिस्टर्ब करके उनकी बात जनता तक न पहुँचे इसकी व्यवस्था की गई थी। लेकिन जितना हंगामे का आवाज़ होता था, राहुल की आवाज़ में उतनी ही तेज़ धार होती थी। और फिर राहुल ने तो आज जब माँ की हत्या की बात कही तो पूरा देश स्तब्धता से सुन रहा था। माँ की हत्या बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने भारत माता की हत्या बोली, और उन्होंने मात्र मणिपुर तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने कहा कि ये भारत माता की हत्या सीधी
पूरे देश को आप तोड़ रहे हैं, देश के रक्षक नहीं, आप देश के भक्षक हैं। ये आरोप सदन पे डायरेक्ट नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डाल के या सत्ता पक्ष की आंखों में आंखें डाल के आज तक शायद 2014 से लेके 2023 तक किसी ने ये तेवर नहीं दिखाए। आज राहुल गांधी को एक बात तो समझ में आ गई। राहुल गांधी जब रोड पे संघर्ष के लिए उतरते हैं तो एक नए कलेवर में, एक अवतार में लोकसभा में आते हैं। राहुल गांधी की सदस्यता आपने भंग कर दी, राहुल गांधी को कुछ समय के लिए बाहर रखा, जब वापस आए तो वो फिर बाहर से तप के बाहर आ गए। इसका मतलब जब जब राहुल गांधी को कॉर्नर किया जाएगा, जब तक राहुल गांधी को आप सदन से बाहर रखोगे, उन्हें परेशान करने का प्रयास करोगे, उनके बोलने पे रोक लगाओगे, फिर अगली बार जो आवाज़ आएगी इससे भी ज़्यादा तीखी आएगी। आज कुल मिलाकर राहुल गांधी के इस संक्षिप्त भाषण में आज इतने घाव लगे कि अब इसका मरहम लगा के इस अपने आज जो जख्म मिले हैं सरकार को, इसकी मलहम पट्टी करके 10 तारीख को सरकार क्या जवाब देगी? क्या सरकार ये जवाब देगी कि भारत माता है ही नहीं मणिपुर में? क्या सरकार ये जवाब देगी कि मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? क्या सरकार ये जवाब देगी कि 3 मई से लगी हुई आग आज 9 अगस्त, आज भारत छोड़ो का क्रांति दिन, आज ही के दिन 1942 में भारत छोड़ो का नारा दिया गया था, आज मणिपुर के जनता को जिंदगी छोड़ो का नारे से जूझना पड़ रहा है। क्या वो लोग भारत का हिस्सा नहीं हैं? क्या मणिपुर मात्र चुनाव के समय भारत का हिस्सा होता है? जब चुनाव होते हैं तभी प्रधानमंत्री मणिपुर जाते हैं। मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री अभी तक नहीं गए। ये बड़ा सवाल, क्यों नहीं गए? मणिपुर पे क्यों नहीं बोले? सर्वोच्च न्यायालय का डंडा होने पे ही क्यों बोले? ऐसे असंख्य सवाल जो रोज उठ रहे थे, उन सवालों को एक बार फिर धार लगा के राहुल ने परोसा है। इसके जवाब 10 तारीख को क्या देंगे? यदि ये 10 तारीख को उस सवालों के जवाब देने के लिए उतर आए तो इन्हें सिवाय माफ़ी के कुछ नहीं बोल सकते। और यदि इन्हें जवाब देने ही नहीं है, क्योंकि 300 से ज़्यादा का आपके पास मतदान है लोकसभा में, उसका मध, उसका अहंकार, उसका घमंड यदि आपको राहुल के जवाबों को, सवालों के जवाब देने में एक रोकता है या आपको वो प्रिविलेज मिलता है, तो आप देश के सामने हंसी के पात्र होंगे। क्योंकि मणिपुर आपके लिए एक वोट बैंक हो सकता है, इस देश के लिए अपने शरीर का हिस्सा है। भारत माता की आत्मा यदि दिल्ली गुजरात में बसती है तो मणिपुर में भी बसती है। यदि मणिपुर में उस माँ के ऊपर हमला होता है तो आंसू तमिलनाडु में भी निकलते हैं। ये बात आज बार बार रेखांकित कर रहे थे राहुल गांधी। अपने माँ की हत्या कह रहे थे। क्या हत्या रे, क्यों हत्या हुई इसका जवाब देंगे? क्या हत्या रे बता देंगे कि हत्या रुक गई है, या फिर सर्वोच्च न्यायालय की बनाई हुई कमेटी और SIT के भरोसे देश को रहना होगा? यदि सर्वोच्च न्यायालय ही सरकार चलाएगी, यदि सर्वोच्च न्यायालय ही मणिपुर की समस्या का हल करेगा, तो फिर ये डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है? क्या इन्हें नैतिक अधिकार है वह साथ में रहने का? ऐसे असंख्य सवाल है। मणिपुर में यह डिस्कशन जारी रहेगा। पहले दिन हमने जब बोला, पहले दिन कांग्रेस ने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, बिल्कुल सूचीबद्ध तरीके से पूरे आंकड़ों के साथ तथ्यों के सामने रखा। उसका जवाब बहुत ही छिछोरे तरीके से पार्टी ने दिया। लग रहा था कि पार्टी मणिपुर पे नॉन सीरियस है। उस सीरियसनेस का तड़का देते हुए आज राहुल गांधी ने आक्रामकता क्या है ये बताई। उनको लग रहा था कि विपक्ष नहीं है, कांग्रेस रहित भारत की जो ये कल्पना कर रहे थे, उस कल्पना को आज पूर्ण रूप से ध्वस्त करते हुए राहुल गांधी ने बता दिया कि तेवर क्या होते हैं। राहुल गांधी ने बता दिया कि आक्रामकता क्या होती है। आक्रामकता मात्र हिंडनबर्ग पे नहीं होती, आक्रामकता देश के किसानों के लिए भी हो सकती है, और ये जो आक्रामकता है ये मणिपुर के लिए भी हो सकती है। आज मणिपुर का सत्य लोगों के सामने रख, आज मणिपुर के लिए अपने दिल में कितना दर्द है, ये सिर्फ राहुल गांधी ने बयान नहीं किया। 145 करोड़ लोगों के दिल में मणिपुर की लो जलाई है। आज 145 करोड़ जनता इस देश की मणिपुर के लिए प्रार्थना करेगी इस रावण का अहंकार कम हो। प्रार्थना कहेंगी कि ये तथाकथित जो कुंभकर्ण और मेघनाथ है, इन्हें अकल दे कि ये अपने रावण का अहंकार कम से कम रोके। ये कलयुग है, ये सतयुग नहीं है। कलयुग में तो रावण को कम से कम अच्छे एडवाइज़र रखने होंगे। यदि ये रावण नहीं है तो फिर मणिपुर क्यों जल रहा है, और ये राम है तो फिर मणिपुर में शांति क्यों नहीं है? ये सारे सवाल है। इन सवालों के जवाब अब 10 तारीख को क्या आते हैं, 10 तारीख को इस भाषण के बाद भी ऐसे ही आएंगे। आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।